हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा, मैथ स्पेशलिस्ट। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग जो बात करेंगे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को लेकर के हम बचे हुए जो केसेस हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो पार्ट 1 है, मैंने उसका जो वीडियो बनाया हुआ है गाइस, उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ गाइस। आप वहां से उस चीज को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था गाइस कि जो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो विद ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, उसमें आपका उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलता है। वहां पर जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि दो केसेस वहां पर बनते हैं, यानी कि एक तो सीएफ निकलता है, दूसरा आपका पीआई निकलता है। सीएफ के मैंने वहां पर आपको 3 केसेस बताए थे और पीआई के मैंने वहां पर आपको 4 केसेस बताए थे। तो वो 4 केसेस क्या थे गाइस, थोड़ा सा उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको वहां पर बताया था कि केस नंबर 1 में कि अगर आपके पास जो सिंबल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इक्वल टू में क्यू होगा, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू होगा। अगर क्यू की वैल्यू आपके पास ई की पावर ई टू द पावर ए एक्स है, तो आप वहां पर क्या करेंगे गाइस? ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पीआई निकालने के लिए हम इसको जो का तू रखेंगे और नीचे जो है मेरे पास जो हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास होगा उसको हम सेम एज इट इज रखेंगे। एंड देन हम लोगों को क्या करना है कि जहां पर जो x का जो कोफिशिएंट होगा जिसको हम d की जगह रखते थे, बट शर्त हमारी वहां पर ये थी कि एफ ए नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये 0 बन जाता है तो ये टर्म ही आपका खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए आपको वहां पर चेक करना है कि ये अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो ही ये आपका होगा। अगर आपका 0 बन रहा है तो आप क्या करेंगे? उसमें मैंने आपको बताया था पीआई के लिए अगर आपकी कंडीशन 0 बन रही है तो आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो ये पार्ट है इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन फिर आप उसमें a की वैल्यू रखेंगे, उसको फिर से आप चेक करेंगे कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 0 नहीं है तो ठीक है, अगर वो 0 हो रहा है तो फिर से हम उसको अगेन हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या बन जाएगा गाइस, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश डी। इस d में फिर से हम लोग ये a रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा तब तक जब तक आपका वो नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। एंड देन सेकंड केसेस में मैंने आपको बताया था कि जिसका अगर सिंबॉलिकल फॉर्म आपका एफ डी स्क्वायर एंड डी के इस फॉर्म में हो, लेकिन इक्वल टू में आपका जो q की वैल्यू होगी वो या तो साइन ए एक्स हो या आपका कोस ए एक्स हो, तो आपको क्या करना है गाइस? ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि जो f जहां आपका जो फंक्शन होता है, आपका जो इक्वेशन होगी गाइस, उसमें क्या होगा कि डी स्क्वायर की जगह आप इनका कोफिशिएंट रखेंगे, है ना। यानी कि ए एक्स है तो आप ए रखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, है ना। चाहे वो साइन ए एक्स हो या आपका कोस ए एक्स हो, दोनों ही सिचुएशन में वही कंडीशन रहेगी। बट यहाँ पर भी आपकी शर्त यही रह जाती है कि आपका जो ये पोर्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो गाइज आपका केस नंबर 6 है जो जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी हम जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिंबॉलिकल फॉर्म होगी एफ डी वाई इज इक्वल टू आपका जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि एक्स की पावर एन की फॉर्म में वो वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है गाइस, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एफडी को आप नीचे रखेंगे, इस टर्म को आप जुगत रखेंगे एंड आपके पास जो इक्वेशन होगी इसमें से आप लीस्ट डिग्री को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना था, वहां पर सीरीज बनाते थे। याद कीजिए कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 की सीरीज, ऐसा कुछ सीरीज बनती थी, उसको ऊपर ले जाते थे, ले जाने के बाद हम उसको माइनस में बनाते थे, सीरीज खोलते थे एंड देन उसको हम उसको सोल्व करते थे। केस नंबर 4 में मैंने आपको बता देगा अगर आपके पास सिंबॉलिकल फॉर्म एफ डी वाई है और लेकिन आपके पास e टू दी पावर एक्स के साथ में कोई भी एक x का कोई पार्ट है, यानी कि कोई भी एक आपके पास x में आपके पास कोई फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता देगा इसकी अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो e की पावर ax को आप यहाँ रखेंगे, मतलब इसको आप पूरा रखेंगे और fd को नीचे के जुगत हम ऐसे ही रखेंगे। एंड देन अब हमें क्या करना है, e की पावर जो ax है, यानी कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है गाइस, वहां हम d की जगह d प्लस a रखते चले जाएंगे। जहां जहां d होगा वहां वहां हम d प्लस a करते चले जाएंगे। ये काम जो हुआ है गाइस वो e की पावर a, यानी कि इसने तो अपना काम कर दिया है, इसी ने अपना काम कर दिया, तो इसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं, हमने इसको अलग निकाल दिया। एंड देन जो यहाँ पर टर्म होगा वो यहाँ पर क्या हो सकता है गाइस, वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर आपके पास ये वाली फॉर्म बन सकती है, साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो, कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो जो यहाँ पर आपके पास ये बी एक्स, मैंने बोला है गाइस कि बी एक्स आपका ऐसा भी कुछ हो सकता है और ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसा होगा वही केस वहां पर लगेगा बस। अब यही आपका यहाँ पे कंडीशन रह जाती है। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि गाइस जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं गाइस वो केस नंबर 5, केस नंबर 6 और इसके आगे भी एक केसेस है गाइस, उन 3 केसेस को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो केस नंबर जो 5 है जो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपके पास सिंबॉलिकल फॉर्म एफ डी वाई है, लेकिन इज इक्वल टू जैसे यहाँ पर आपके पास e की पावर ax में bx था,
तो आपके पास ये कंडीशन थी। बट अगर यहाँ इसकी जगह आपके पास x आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, पीआई में आप x को ज्यो का तो रखेंगे, जो d होगा आपके पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेम आप ऐसे इसको रखेंगे, और v आपका यहाँ होगा। माइनस आप क्या करना है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जिसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे में आप उसका करेंगे इसी का आप स्क्वायर कर देंगे, साथ में जो v होगा आपका वो सेम रहेगा, जो v है वो आपका x का फंक्शन होगा। ठीक है ना गाइस? अब इस पर हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे और करते हैं इसको आगे भी। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, केस नंबर 6 में अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसकी, यहाँ जैसे इस वाली केस नंबर 2 की मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो ये टर्म रहेगा। अगर ये आपका इक्वल हो जाता है तो आपको क्या करना है गाइस, तो आपको क्या करना है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, है ना। तो मैंने डी स्क्वायर की जगह हमने वहां ए स्क्वायर रखा माइनस के, तो वो अगर इक्वल टू बन रहा है 0, मैंने यहाँ साइन रखा है इक्वल टू बन रहा है 0, तो क्या करना है इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे तो वो केस नंबर 5 से करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5 से। केस में 5 में आपको क्या बोला है गाइस, उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास एक सिंबॉलिकल फॉर्म जो है इसका ये होता है कि एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, जहां क्यू की वैल्यू आपके पास जो होगी वो x bx होगा, है ना, यानी कि x होगा, साथ में कोई भी आपके पास यहाँ पर फंक्शन होगा साथ में, वो sin ax हो सकता है, cos की फॉर्म में हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको करना है क्या है कि इस x को आप सेम एज इट इज रखेंगे एंड एफ डी अपॉन जुगा तो यार ये bx ऐसे रहेगा, माइनस आप जो आपके पास ये एफ डी यानी जो आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको आप क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन इसका आप यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे और भी यहाँ पर सेम एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से आप जैसे सोल्व करते आए हैं केसेस उसी हिसाब से आपके चलते चले जाएंगे। तो चलिए गाइस मैंने एक एग्जांपल लिया है, करते हैं इसको कि कैसे होना है। तो चलिए गाइस यहाँ क्या मिला है आपको, डी स्क्वायर माइनस के 1 वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो पहले में क्या करना होता है गाइस, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, एम स्क्वायर माइनस की 1 इट विल बी एम इक्वल टू जो होगा प्लस माइनस के 1 होगा। तो CF यहाँ से क्या निकल जाता है, CF आपको निकल जाता है C1 e की पावर x प्लस के C2 e की पावर माइनस के x। ये आपका क्या निकल गया CF। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें निकालना है PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि PI। तो PI में हम लोग क्या करेंगे गाइज, जो मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन होगा यानी कि x sin x प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये सेम एज इट इज रहेगा। और अपन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपनी इक्वेशन को उतारते हैं। इक्वेशन क्या है गाइज, डी स्क्वायर माइनस के 1। अब क्या करना है गाइस, ये आपके पास हो जाएगा कि x sin x और 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर ई एक्स। अब यहाँ से पी आई जब गाइस हम निकालेंगे तो देखो ये दो पोर्शन एक का दो पार्ट में बट गया, इनकी ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसमें एक अलग से फॉर्मूला लगेगा कि इनकी ये एक पार्टीशन ये हो गया और एक पार्टीशन आपका ये हो गया। अब दोनों में सिचुएशन आपकी अलग अलग बन गई, ये वाला तो x bx हो गया, बट ये आपका e की पावर ax bx हो गया, यानी कि जिससे पहले वाला केसेस था तो ये वो वाला बन गया। तो दोनों में मैंने ये क्वेश्चन जो है इसमें गाइस दोनों आपके केसेस लगे हैं कि केस नंबर 5 एंड केस नंबर 4। ये केस नंबर 4 है आपको, ये केस नंबर 5 है। तो देखते हैं करते हैं इसको आगे, है ना। तो क्या होगा गाइस, यहाँ से हम लोग देखो अगर ये कंडीशन हम क्या करते हैं, x को अलग निकाल लेते हैं और 1 अपॉन एफ डी लिखेंगे यानी कि डी स्क्वायर माइनस के 1 लिखेंगे एंड देन v जो है आपका वो सेम एज इट इज रहेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2d बन जाएगा अपॉन इसका जो होगा आपका डी स्क्वायर माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और जो साइन x है वो आपका सेम एज इट इज रहेगा। ये वाला आपका इसका पोर्शन निकल के आया। अब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। जब e की पावर ax होगा तो देखो मैं आपको केस नंबर 5 केस नंबर जो 4 है गाइस वो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। वो ये हो रहा था कि अगर एफ डी वाई है और e की पावर ax इसके साथ में मेरे पास कोई भी bx है तो क्या होता था गाइस, उसमें हम लोगों ने किया था कि पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 1 अपॉन जो एफ डी होगा यानी कि e की पावर ax जो है इसमें क्या होता था, d की जगह d प्लस a हो जाता था, है ना, और ये आपका bx सेम एज इट इज। तो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर लगने वाली है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, डी की जगह क्या हो जाएगा, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इट मींस आपका ये जो निकल के आएगा वो बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 1। और अब e की पावर x का काम तो हो गया पूरा, ठीक है ना। अभी आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है गाइस, देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इनकी इसका तो काम हो गया। तो जब हमारे पास साइन ax होता है वहां पे हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर की जगह माइनस के a स्क्वायर रखते हैं। तो इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यानी कि
पी आई इज इक्वल टू में आपका बन जाता है एक्स आपका अलग निकल गया और साइन एक्स अपॉन डी की जगह आपने क्या रखा माइनस के 1 रखा, तो माइनस के 1 का स्क्वायर हो गया -1, ये आपका यानी कि ये पोर्शन पे आपका सोल्व हो गया। अब इसमें जब हम बात करते हैं गाइस तो ये आपका निकल जाएगा 2d प्लस के सॉरी माइनस के 2d अपॉन इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा डी की 4 आगे क्या होगा गाइस माइनस के क्या बच गया आपके पास 2d अपॉन अब देखिए क्या है आपके पास यहाँ पर sin x है, तो जब sin x होता है हम क्या करते हैं डी स्क्वायर के लिए क्या रखते हैं गाइस माइनस के 1 रखेंगे, तो यहाँ माइनस के 1 का स्क्वायर -1 ये सेम एज इट इज हो गया, तो यहाँ से आपके पोर्शन ही निकल गए। एंड देन प्लस वाली जो कंडीशन है आपकी प्लस क्या हो जाएगा e की पावर x तो आपका अलग है, तो e की पावर x और अब हमें क्या करना है जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस के क्या बन गया आपके पास ये हो गया डी स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 2d माइनस के 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से मैंने देखा तो 1 आपका कैंसिल हो गया और यहां से हमने निकाला गाइस तो पी आई इक्वल टू आपका निकल के आ गया x साइन x अपॉन माइनस के 2 एंड ये भी आपका -2 बन जाएगा, तो आपके पास -2 से माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रह जाएगा ओनली ऑन ये रह जाएगा। सॉरी गाइस यहाँ पर आपका हमारा होल स्क्वायर छूट गया, तो ये जब बचेगा तो 2 का हमारे पास हो जाएगा 4 है ना, और ये 2 आपका ऊपर चलिए सेम एज इट इज रहेगा और ये भी आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि कंडीशन आपके पास क्या बचेगी माइनस की बचेगी, उसका होल स्क्वायर होगा आपका वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड प्लस ई की पावर ई एक्स जो है यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास ये हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के 2d और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड देन पी आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है x अपॉन माइनस के 2 एंड साइन x और ये बन गया माइनस के 1/2 ये बन गया। और डिफरेंशिएशन जब हम साइन का करते हैं गाइस वो आ जाता है आपके पास cos x एंड नाउ e की पावर x हो गया और मैंने यहां से क्या लिया गाइस मैंने d यहां से कॉमन ले लिया, लीस्ट डिग्री को कॉमन लेते तो 2d आ जाएगा, तो अब यहां से आपके पास क्या बन गया गाइस ऊपर जाएगा तो 1 प्लस के d स्क्वायर अपॉन 2d पूरे की पावर माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड देन ये तो आपका पोर्शन सेम एज इट इज रहेगा गाइस माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 1/2 कोस एक्स प्लस के ई की पावर ई एक्स 2d जब इसको हम खोलेंगे गाइस 1 माइनस के ये देखो d से तो d कैंसिल हो गया आपका, तो माइनस के बन गया आपके पास d/2 और बन गया आपके पास प्लस के d स्क्वायर बाई 4। बस आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम डिग्री आपके पास x की भी 2 है, तो डिग्री बस ये सेम इक्वल कर ले करो गाइस आगे वो 0 ही बनेगा फिर है, तो यहाँ से आपके पास बन गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड देन पी आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 1/2 कोस एक्स प्लस के ई की पावर एक्स 2d और ये आपके पास यहाँ पे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपके पास d/2 का मतलब हो गया आपके पास इसका यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो आपके पास ये तो हो गया 0 और ये हो गया आपके पास 2x अपॉन 2 प्लस जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आपके पास ओनली बचेगा आपके पास 2 यानी कि प्लस के आपके पास बचेगा 2 अपॉन 4 x अपॉन माइनस के 2 साइन x माइनस के 1/2 कोस x ये आपके पास सेम कंडीशन रही है प्लस e की पावर ई एक्स। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं गाइस तो आपके पास देखो ये 2 से तो 2 कट गया और ये आपके पास 1/2 आ गया, तो ये आपके पास क्या रह गया गाइस 3/2 रह गया है ना, तो 3/2 जब हो जाएगा उसका अब ये जो मेरे पास बचता है गाइस इसका क्या मतलब होगा देखो मैं इसको यही लिख देती हूँ कि आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 और 1/2 यानी कि 3/2 और प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 बस माइनस के एक्स ये आपके पास यहाँ ये बच जाएगा ना, तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, चलो छोड़ो कोई नहीं आप कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने बोल दिया है तो आपको समझ आ जाएगा। यानी कि इसका क्या बन गया गाइस चलो मैं लिख ही देती हूँ, तो 2d आपके पास बन गया ये 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है गाइस इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 का ये प्लस का x यहाँ पर रहेगा, तो ये वाला तो सेम आपका हो जाएगा x अपॉन माइनस के 2x माइनस के 1/2 कोस x पी आई इक्वल टू और यहां से जब हम लोग करेंगे तो y की पावर x अपॉन 2 और
क्या करेंगे, इसका एक बार इंटीग्रेशन होगा। जब अगर आपके पास डी ऊपर है तो वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जब आपके पास डी नीचे होता है तो उसका मतलब होता है वो आपका इंटीग्रेशन है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, 3/2x हो गया प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 हो गया माइनस के x²/2। तो ये आपका क्या निकला गाइस, यहाँ से पी आई निकला। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। मैं एक बार फिर से बता दूं गाइस कि मैंने इसमें क्या किया है। हम लोगों को केस 5 में ये बताया गया है कि अगर आपके पास फंक्शन जो होता है वो x vx अगर आपके पास हो तो क्या करना है, सबसे पहले x आप सेम रखेंगे एंड देन 1/fd एंड v जो आपके पास यहाँ फंक्शन होगा उसको सेम एज इट इज रखेंगे माइनस इसका एक बार डिफरेंशिएशन एंड अपॉन इसका होल स्क्वायर इक्वल टू v इनटू में भी हो जाएगा। एंड देन अगर कोई एग्जांपल मैंने लिया है, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, उससे मैंने इसका CF निकाला एंड देन मैंने जब PI निकाला गाइस तो ये सेम एज इट इज अपॉन FD हम लोग रखते हैं। जब मैंने FD रखा गाइस इसको अलग अलग मैंने पार्टीशन में ले लिया, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका अलग हो गया एंड देन ये वाला पार्टीशन आपका अलग हो गया। इसको हम अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पर केस नंबर 5 लग रहा है, यहाँ पर केस नंबर 4 लग रहा है। जब मैंने 5 लगाया तो 5 में क्या x आपका बाहर आ जाता है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज रखेंगे और ये x हो जाएगा माइनस के इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा sin x हो जाएगा। जब इसको हमने किया तो कोई sin x है तो sin x या cos x होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस के a स्क्वायर रखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू जब आपके पास 1 है तो -1 स्क्वायर हमने रखा। तो इसको फिर हमने वहां पर -1 स्क्वायर रखा और उसको हमने सोल्व किया। तो ये इस तरीके से आपके पास कंडीशन बन जाती है इसको सोल्व करके। अब बात करते हैं गाइस इस दूसरे पार्टीशन की। जब हमने इसकी बात की है तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो केस नंबर आपका ये 4 है उसमें क्या होता था कि इसका जो कोफिशिएंट होता था वो 1 प्लस करके लिखा जाता था। तो डी की जगह क्या रखा, 1 प्लस होल स्क्वायर हो गया माइनस की 1 है आपका सेम एज इट इज, ये वाली कंडीशन खत्म। यानी कि एक्स का तो आपका काम होगा क्योंकि आपने एक्स का क्या कर दिया, डी प्लस 1 तो हो गया, तो ये इससे बनता है। तो ये पार्टीशन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको होल स्क्वायर खोला तो कट गया, जो चीज कट सकती थी मैंने उसको सोल्व किया, ये मेरे पास बना। जब मेरे पास पॉलिनोमियल होता है, एक्स की पावर n होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उसमें कैसे करते हैं गाइस कि हम लोग उसमें से जो आपके पास लीस्ट डिग्री होती है उसको कॉमन ले लेते हैं एंड देन उसको हम यहाँ से सीरीज बना लेते हैं। तो ये मैंने वही काम किया, यहाँ पे मैंने इसको सीरीज बनाया एंड देन इसको मैंने इसको मैंने जो ओपन किया उसके पास इस पॉलिनोमियल को अंदर ले गए, इसको सोल्व किया जैसे कि, और ये सब आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर निकल जाता है। जब जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो y इक्वल टू CF प्लस के PI होगा। अब बात करेंगे इस केस नंबर 6 की। अब हम बात करेंगे इस केस नंबर 6 की। तो 6 में आपसे क्या है, 6 में आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सिंबॉलिकल फंक्शन है वो एफ डी स्क्वायर एंड डी वाई इक्वल टू आपके पास जो साइन AX होगा या फिर आपके पास कोस AX होगा। तो उसमें हम कंडीशन क्या होगा, ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे कि वहां पर डी की जगह डी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखते थे, -a स्क्वायर रखते थे। तो कंडीशन बट क्या होती थी वहां पर कि नॉट इक्वल टू 0। बट अगर वो आपके पास 0 बन जाए तो आपको क्या करना है, समझना है इस बात को। देखिए PI आपके पास क्या निकलेगा, 1/d स्क्वायर हम रखते थे, cos AX होगा। तो क्या बन रहा है, ये मेरे पास 0 बन रहा है। अब क्या करना है, देखो cos AX जो है, देखो ये क्या चीज हुई, मैं आपको बता दूंगा इसकी ई की पावर जो आई थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब ये थीटा जो है आपका कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जो थीटा है आपका हमारे पास क्योंकि AX है, समझ रहे हो, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर AX है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास AX आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है देखो, जो कोस वाला पार्ट होता है वो आपके पास रियल में आता है क्योंकि इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स तो ये सॉरी पूरा है बट ये इसमें कोई आपके पास आइटा नहीं है ना। लेकिन जो आइटा होता है आपके पास आई जो होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट में काउंट होता है ना। तो ये पूरा नंबर जो आपका जो होता है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका काउंट होता है। तो ये जो कोस थीटा होता है वो आपके पास रियल पार्ट होता है इसका ई की पावर आई थीटा का, और जो साइन थीटा होता है गाइस वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है ऑफ ई की पावर आई थीटा का। तो यहाँ पर इसी से ये चीज मैंने लिखी है, क्या लिखा है कि 1/f d स्क्वायर। तो cos AX जो है देखो cos जो है वो आपके पास रियल पार्ट है किसका, e की पावर आई AX का, है ना। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, यानी कि रियल पार्ट ऑफ 1/f d स्क्वायर इनकी समथिंग ये, इस तरीके से आपका वहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल समझेंगे, फिर इसको और अच्छे से डीप समझ में आएगा गाइस। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर साइन AX है और मैंने वैल्यू रखी -a स्क्वायर तो आपके पास 0 बन जाता है। और जब 0 बनेगा तो आप क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर एंड सेम प्रोसेस है। देखो ये साइन थीटा है तो साइन आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ऑफ आइटा AX का। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा AX मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि साइन है, कोस होगा तो रियल पार्ट लिखेंगे, साइन होगा तो आप इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे ऑफ आई AX का।
ठीक है ना। उसके बाद देन हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग क्या करना होता है कि इमेजिनरी पार्ट है किसका, ये पूरा का पूरा इसका। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। अब तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि एम इक्वल टू आपके पास आ रहा है प्लस माइनस के आइटा ए, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस जो बनेगा वो उसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर। तो जब आप आई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस आई आपको वैल्यू देगा। तो आपके पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो गाइस इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में। तो आपके पास आ जाएगा रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, प्लस माइनस बनेगा गाइस। तो मेरे पास ऐसे सी एफ क्या निकल जाता है गाइस, ये आपके पास हो गया ई की पावर, क्या होता था रियल पार्ट इनकी अल्फा है ना, अल्फा एक्स होता था। तो यहाँ से होगा जी 0x। और अब अंदर आपके पास आ जाएगा गाइस C1 cos ax प्लस के C2 sin ax। अब हम बात करेंगे पी आई की। देखिए पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें क्या निकालना है। तो हम लोग जब इसको करेंगे गाइस तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, देखिए इक्वल टू में आपके पास cos ax है। तो देखिए cos ax है तो क्या है, वो रियल पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे पहले cos ax अपॉन एफ डी का स्क्वायर, यानी कि cos ax अपॉन क्या है आपके पास, ये है डी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ जो आपके पास cos ax है वो क्या है आपके पास, वो रियल पार्ट ऑफ आइटा ax का। तो हम इसको क्या लिखेंगे गाइस, यानी कि रियल पार्ट यानी कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो सेम एज इट इज आप इसको लिखेंगे। और इसको आप क्या लिखेंगे, मैंने यानी कि इसको मैंने चेंज कर दिया, cos ax को मैंने हटा करके आइटा में लिख दिया, उसको मैंने e की पावर में। तो रियल पार्ट वो बन जाता है किसका, ऑफ e की पावर आइटा ax। अब जो ये बना है क्या करेंगे अब यहां से, इनके यहां से आपके पास ये रियल पार्ट ऑफ क्या बन गया, ई आइटा ई की पावर आई ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सोल्व करते थे, तो यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है यानी कि रियल पार्ट ऑफ क्या बन जाएगा। देखिए इसके अगर हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे फैक्टर हम लोग करेंगे। तो जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ई की पावर आई ए एक्स अपॉन डी प्लस आई ए और डी माइनस के आई ए। तो गाइस यहाँ से जो इसके फैक्टर हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हुए हैं। मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, देखो ई की पावर जो है आपके पास ए एक्स, तो अगर मैं इसमें रखती हूँ तो आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है ना, इसमें रखती हूँ तो इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी कि दोनों में आपके जो केसेस है वो अलग अलग बन रहे हैं। तो इसका इसके साथ जो केस बनेगा वो नॉट इक्वल टू 0 वाला बनेगा, है ना, 0 नहीं बना रहा है। बट इसका इसके साथ जो केस बनेगा वो इक्वल टू वाला 0 बनेगा। तो जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। बी की पावर ए एक्स होता है और एफ डी मेरे पास होता है, लेकिन जो डी की वैल्यू है यानी कि एफ ए जब मैं यहाँ रख देती हूँ तो आपके पास नॉट 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पे ए रख देते थे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये एफ ए मेरे पास 0 हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, ई की पावर ए एक्स यहाँ पर हम लोग करेंगे कि एफ डी प्लस ए कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, इसमें तो ये वाली कंडीशन लगेगी गाइस, और इस वाली पार्ट में आपकी ये वाले पार्ट लगेगा, ठीक है। तो जब हम करेंगे गाइस यानी कि पी आई आपके पास निकल के आएगा रियल पार्ट ऑफ आटा ए एक्स अपॉन, जब इसमें हमने रखा तो आई ए प्लस के आई ए हो जाता है ये, और डी माइनस के आई ए, यानी कि पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए एंड डी माइनस के आई ए, ठीक है। तो ये जो चीज देखो अभी आपके पास आई नीचे आया, हम इसका भी ध्यान देना कि आई आपका नीचे नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चैप्टर होता था उसमें कि हम आई को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, इसको ऊपर ही लेकर के जाते हैं। तो एक तो हम इसको यही सोल्व कर देते हैं, ऊपर और नीचे से आई की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ ये आई तो आपका यहाँ आ गया कि आई ई आई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2a। अब ये आई स्क्वायर बन जाएगा, इट मींस यहाँ माइनस आ जाएगा ना, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस के 1 एंड देन डी माइनस के आई ए। कंडीशन बनेगी यानी कि पी आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, देखिए आपके पास हो गया माइनस के
आई अपॉन 2a और e की पावर i ax। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें तो जीरो बन रहा है तो जीरो के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया कि डी जगह d प्लस a रख देंगे, तो ये हो जाएगा d प्लस के i a और माइनस के i a, इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ माइनस के आई, यहां से आप अभी नहीं खोलना, आपको उसको ऐसे ही लिख लेना है, आई अपॉन 2a और नीचे बन गया आपके पास 1 अपॉन डी और ये आएगा 1 के साथ में। तो जब डी नीचे आता है, मैंने आपको बताया था कि वो इंटीग्रेशन का काम करता है, तो पी आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है कि रियल पार्ट ऑफ माइनस के आई आइटा ए एक्स, है ना, अपॉन 2a और ये आपका पास बन गया x। अब क्या करना है, यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, अब क्या हम करने वाले हैं, रियल पार्ट ऑफ x अपॉन 2a तो आप बाहर ले लीजिए, साथ में माइनस भी इसके बाहर ले लीजिए, और i आपके पास यहां रहेगा और इसकी जब हम वैल्यू खोलेंगे वो हो जाएगा cos ax प्लस के i sin ax। तो पी आई इज इक्वल टू बन गया गाइस, ये तो देखो रियल पार्ट x जो है x अपॉन 2a, इसका तो किसी चीज से कोई मतलब अब रहा ही नहीं, तो ये तो आपको हम अलग निकाल लेते हैं, बन गया रियल पार्ट ऑफ, यहां से जब अब इसको हम अंदर लेकर के जाएंगे ये हो जाएगा माइनस के आई कोस ए एक्स और आई माइनस के 1 और ये माइनस प्लस कर देगा तो प्लस के साइन ए एक्स, ठीक है। बट तो अब यहां से देखो सेम जो समझने वाली बात वो ये है, इसको क्या करना है, इसका जो ये आपके पास हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया, इसने क्या बोला है रियल पार्ट, तो इस पार्ट में से आप क्या लेंगे, इस पार्ट में से आप वो लेंगे जो रियल पार्ट होगा। देखो ये आई जहां होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, जहां आपका आई नहीं होता वो आपका रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट आपके पास ये बचा है ना, ये नहीं हुआ, तो सिर्फ हमें रियल पार्ट को लिखना है, यानी पी आई आपके पास जो निकल के आएगा वो एक्स साइन ए एक्स अपॉन 2a। तो इस तरीके से आपका गाइस क्या निकल के आया, पी ए निकल गया। तो जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे गाइस, वो आपके पास हो जाएगा सी एफ प्लस के, है ना, सी एफ प्लस के होता है आपके पास पी आई, इट मींस y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू आपके पास है, ये तो आपके पास देखो 1 ही हो जाएगा गाइस, इसकी पावर तो सिर्फ क्या रह जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax एंड प्लस के x sin ax अपॉन 2a, ठीक है ना गाइस। एक बार फिर से समझ लेते कि क्या इसमें हुआ है। देखो हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ था तो हमने वहां से क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदला, मेरे पास जो रूट्स निकल के वो इमेजिनरी आए, जब इमेजिनरी आए तो मैंने उसको इस पार्ट में लिखा, यानी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मैंने उसको लिख लिया एंड देन उसका मैंने सीएफ निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, पी आई निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो कोस ए एक्स उसको मैंने सी लिखा अपॉन एफ डी, मैंने सेम एज इट इज रखा, तो ये थोड़ा सा ऐसे है ना। तो अब क्या करना है, देखो मैंने कोस ए एक्स को मैंने क्या लिखा, ये जो है क्योंकि e की पावर आई जो थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इट मींस जो कोस है उसके अंदर वो इसका जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा। अगर यहाँ साइन होता गाइस तो मैं इसको क्या लिखती, इमेजिनरी पार्ट, साइन वाला भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये कि कोस ए एक्स आपका पास क्या हुआ, e की पावर आई ए एक्स का रियल पार्ट हुआ, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे कुछ हल नहीं निकलने वाला, तो मैंने इसको आई की फॉर्म में लिख लिया, ई की पावर में लिख लिया एंड देन रियल पार्ट ऑफ समथिंग, ये आपके पास बन गया। अब इसकी मैंने फैक्टर किए गाइस, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, जब हम इसको इसमें रखेंगे तो एक बार नॉट इक्वल टू 0 बनेगा आपके पास और एक बार आपके पास बनेगा इक्वल टू 0। तो जब दो केसेस लगेंगे जहां आपके पास 0 नहीं हो रहा है वहां आप इसकी वैल्यू रखेंगे, x का इनके जो कोफिशिएंट होगा उसको हम रखेंगे, तो आपके पास 2i बन जाता है, लेकिन जहां 0 होगा वहां हम d की जगह d प्लस a करके रखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर सिचुएशन बनाया है। दूसरी बात i आपको ध्यान रखना है नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लीकेशन किया एंड देन हम लोगों को क्या मिला, i ये नीचे वाला आई स्क्वायर हो गया तो वो माइनस बन गया, माइनस बन गया मतलब मैंने उस माइनस को ऊपर लिखा तो माइनस आई आपका वहां पर आ गया। तो कंडीशन आपके पास बन गई थी पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ये समथिंग आपके पास बन गया। अब मैंने क्या बोला है, इसके अगर जहां 0 होता है वहां डी की जगह हम क्या रखते हैं, डी प्लस ए रखेंगे, तो मैंने रखा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से सिर्फ ये बचा, तो इसका काम तो मेरा पूरा हो गया ना हर तरीके से। जो ई की पावर ए एक्स था, यानी कि जो कोस ए एक्स रखने से 0 वैल्यू बन रही थी वो हमने उसको चेंज करके ई की पावर जो आई ए एक्स है उसमें कन्वर्ट करके हमने तब उसको सोल्व किया, ठीक है ना। अब ये आपके पास x बन जाता है। अब हमने ध्यान दिया कि ये तो हमें लिखना नहीं क्योंकि आंसर तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमें cos x इसकी फॉर्म में मिला हुआ है, तो इसको फिर से वही जाएंगे, यानी कि इसको फिर हम इसको ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू को i को हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे, तो आपका जो रियल था वो इमेजिनरी बन गया, जो इमेजिनरी था वो रियल पार्ट आपका बन जाता है एंड देन
क्योंकि ये पार्ट जो है हम लोगों को जो लेना है, जो क्वेश्चन है वो cos ax है, जो cos ax है वो आपका रियल पार्ट है। तो इसमें से जो हम लेंगे गाइस वो सिर्फ और सिर्फ हम रियल पार्ट को लेंगे। तो आई जहां है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ रियल पार्ट हम यहाँ लिखेंगे, तो वही आपका पी आई हो जाएगा। देन कंप्लीट सोल्यूशन जो आपके पास होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो सी एफ प्लस पी आई हो जाता है। अब गाइस अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ अगर आपको साइन ए एक्स दिया होता तो क्या होता, यहाँ अगर आपको मिलता गाइस साइन ए एक्स तो क्या होता, ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपका सी एफ तो यही निकलता सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यहाँ आपका क्या आ जाता गाइस, ये आपका यहाँ आ जाता साइन ए एक्स, ठीक है। और ये साइन ए एक्स क्या है, उसका आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ रियल की जगह क्या लिखूंगी गाइस, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि जहां जहां रियल है वहां वहां इमेजिनरी है। तो ये आपका बन गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है ना, ये क्या बन जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट एंड देन यहाँ पर भी आपका इमेजिनरी पार्ट। बाकी अभी तक जो है चीजें आपकी जो है सेम वो ही कंडीशन आपकी चलती रहेगी। अब यहाँ पर भी जहां आपका रियल है वो आपके पास इमेजिनरी बन जाएगा। अभी जहां चेंज होना है मैं वहां बताऊंगी, ये आपके पास यही रहेगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि वो साइन ए एक्स है और साइन जो है वो फॉर्म किसकी होती है, वो इमेजिनरी पार्ट होती है। तो ये भी आपका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से चेंज होगा, देखिए इसको हटा देते हैं, क्या होना है। अब इसने बोला भैया इमेजिनरी पार्ट लेना है, मैं तो हमें रियल से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये वाला तो रियल में आ गया था, अब आई जिसके साथ है वो क्या होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बदल जाएगा, जो आंसर होगा गाइस वो ये यहाँ से बदल जाएगा। आई को हम नहीं लिखेंगे, है ना, हम आई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, क्योंकि इसको कोफिशिएंट लिखना है ना। मैं तो आई का कोफिशिएंट तो क्या है cos ax है, माइनस सही था, अगर माइनस होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आएगी, तो आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा गाइस वो ये बनेगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और x आपका सेम है cos ax अपॉन 2a, दैट इज द फाइनल आंसर। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 के बारे में मैंने आपको बताया गाइस। तो गाइस मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं एक अच्छा और काम करने के लिए, कि मैं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं और अच्छे से अच्छे मेथड्स को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ गाइस। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरे मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्लीज गाइस कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे मेरी कमियों का मुझे पता लगता रहे, जिससे मैं उनमें चेंजेस करके मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।